हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अलीशा खान। वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आज मेरा ना कुछ बात करने का मूड नहीं है, थोड़ा बिजी हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ और आपके लिए स्टोरी देखो टाइम निकाल कर डाल ही देती हूँ मैं। आपको ना मेरा एहसान मत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए ना। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हमारी अमीरा ने अपनी शायरी कंप्लीट कर ली थी और फिर अब हमारी अली से वो आती हैं स्टेज पर। और आने के बाद वो अमीरा के हाथ से माइक लेती हैं और कहती हैं, अमीरा साहिबा, क्या हम भी कुछ अर्ज़ करें? अमीरा मुस्कुराती है और थोड़ा सा आंखों को बड़ा करते हुए कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब धीरे से कहती है वो। और फिर अब अली से शायरी स्टार्ट करती है। गाइस, आपको पता है ये शायरी किसके लिए है? उस महबूब के लिए जो कि अभी अली से खुद अनजान है अपनी पसंद से और उसकी होने वाली मोहब्बत से, लेकिन फिर भी उसे अमीरा का साथ अच्छा लगने लगा है। अमीरा का ये खूबसूरत सा नूरानी चेहरा, अमीरा की मासूमियत भरी बातें, अमीरा की सादगी, अमीरा का भोलापन, सब कुछ अलीसी को अमीरा के करीब रखता है। अलीसी को ना सुकून मिलता है अमीरा की ज़ात में। और फिर अलीसे अमीरा को देखते हुए अपने होठों पर कुछ चंद शेर लाती है। वो इस तरह थे, आज दिल कुछ ज़्यादा ही बेकरार है, तेरा नाम लबों पर बार बार है, इजाज़त ना भी हो फिर भी कह दूँ, इजाज़त ना भी हो फिर भी कह दूँ कि तुझसे मोहब्बत ही दरकार है, जो लफ्ज़ों में ना समाए वो बात है, मेरे दिल में तेरे लिए जो जज्बात है, हर फजर की पहली दुआ हो तुम, हर फजर की पहली दुआ हो तुम, यही इश्क मेरी कुल कायनात है, बग़ैर मांगे तुझ पर जान वार दूँ, बग़ैर मांगे तुझ पर जान वार दूँ, यही इश्क यही मेरी सौगात है। मोहब्बत तो सभी करते हैं मगर, मोहब्बत तो सभी करते हैं मगर, इश्क वो है जो बस तेरी ज़ात है। खुदा से बस इतनी ही इल्तिजा है, खुदा से बस इतनी सी इल्तिजा है, तू मेरा हो यही मेरी हयात है। और इतना कहकर वो फिर से अमीरा को देखती है। अमीरा तो भाई शौक, इतनी इतनी अच्छी शायरी। और सब क्लैपिंग करने लगते हैं, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। हमारी अलीज़ी के बहुत सारे फैंस थे और सब झूम उठते हैं, वाह अलीज़ी कमाल कर दिया, सच में आउटस्टैंडिंग। और सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तालियों से पूरा हॉल गूंज चुका था। अब भाई प्रिंसिपल साहब स्टेज पर आते हैं और माइक को संभालते हैं और फिर वो हमारी अमीरा की साइड देखते हैं। अमीरा से तो पहले ही इम्प्रेस थे। अमीरा काफ़ी जीनियस, काफ़ी अक्लमंद स्टूडेंट थी। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज इस स्टेज पर खड़े होकर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद है जिसने अपने लफ्ज़ों से हमारा दिल छू लिया है। ऑडियंस तालियां बजाती है, क्लैपिंग करती है। और फिर वो अमीरा से कहते हैं, आपकी शायरी में गहराई है, एहसास है बेटा, और सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई है। ऐसा टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता। अमीरा की आंखों में चमक आ जाती है। फिर वो कहते हैं इस साल का बेस्ट परफॉर्मर गोल्ड मेडल जाता है अमीरा अमीरा तैमूर को। अमीरा हैरत और खुशी से अपनी जगह खड़ी रह जाती है। अलीज़े उसे धक्का देती है, जाओ नवाब साहिबा, आज तुम्हारा दिन है। अमीरा स्टेज पर जाती है और फिर मेडल पहनती है और सबसे पहले वो नीचे खड़ी अलीज़ा को देखती है और मुस्कुराती है। अलीज़े स्टेज के नीचे खड़ी थी और वहीं से उसे सल्यूट करती है। अब फिर भाई फंक्शन तो ख़त्म हो चुका था। अब अमीरा अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा रही थी। अलीज़ा उसे देखती है और वहाँ से वो चुपचाप निकल जाती है अपने दोस्त के साथ, कबीर के और मायरा के साथ। और ये लोग ना बाहर आ जाते हैं।
ये लोग सीधा आ जाते हैं पार्किंग एरिया की साइड। उसे मालूम था कि वो लड़के यहाँ पर ज़रूर आएंगे, और वो जाकर देखती है सच में वो वहीं मौजूद थे, अपनी अपनी बाइक निकाल रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अली से पीछे से जाकर एक के शोल्डर पर हाथ रख देती है, जो कह रहा था कि कोई आइटम सॉन्ग सुनाओ ना, मतलब आइटम सॉन्ग पर डांस करो, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। अली से हंसते हुए कहते हैं, क्यों भाई, आइटम सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है ना? सुनाऊँ क्या? मैं बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग सुनाती हूँ। तो लड़का एकदम से इस तरह कहने पर पीछे मुड़कर देखता है और डर सा जाता है। उसे पता था कि अब अलीज़ा आई आई है तो ज़रूर मारपीट करेगी, साथ में इसके फ्रेंड्स भी हैं। और यही नहीं, अगर अलीज़ से एक आवाज़ लगा देना कॉलेज में, तो भाई भीड़ की भीड़ आ जाएगी और इनका क्या हाल होगा ये सब जानते थे। अलीज़े का एक अपना ऑरा था पूरे कॉलेज के अंदर। तो वो कहता है डर के मारे पीछे हटते हुए, अलीज़ा देखो यार, हमने माफ़ी मांग तो ली है ना, वहीं हमने स्टेज पर माफ़ी मांग ली थी, अब बात ख़त्म भी करो। अलीज़ा कहती है, माफ़ी तो तुमने मांग ली थी, लेकिन मैं तुम्हारे कानों में एक बात डालना चाहती हूँ। वो लड़के की ना सर पर अपने फिंगर को टिकाते हुए कहती है, ऐसे ठोकते ना किसी चीज़ को, इस तरह से करते हैं, टच करते हैं उसके फोरहेड पर अपनी फिंगर को टच करते हुए कहती है, इस भेजे में एक बात घुसा लेना, अगर आज के बाद अमीरा को परेशान करने की कोशिश की, उसके रास्ते में आने की कोशिश की, और मुझे खबर मिली कि तुमने उसे नहीं किसी और लड़की को भी परेशान किया है, तो फिर तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे, कॉलेज का रास्ता भुला दूंगी, समझ में आया? और हाँ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें धक्के देकर घर से निकालें। वो उसका कॉलर ठीक करती है और फिर वार्निंग देते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करती है और एक झटके से उनके बिल्कुल पास से तेज़ी से निकालती है, जिस वजह से सब डर के मारे ना गिरते गिरते बचते हैं। और फिर अलीज़ा कहती है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर देखने का शौक हो तो कल दोबारा पंगा ले लेना, ठीक है? चल यहाँ से निकल। वो इतना कहती है तो सारे लड़के अपने अपने बाइक पर बैठते हैं, जो भी थे वो दो तीन, और भाई वहाँ से चले जाते हैं। अली जब कॉलेज के गेट पर पहुँचती है, जहाँ पर अमीरा उसका ही वेट कर रही थी। अमीरा अलीज़े को देखकर भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, कहाँ चली गई थी आप? मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी। अलीज़े उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, बस थोड़ा सफाई अभियान चल रहा था। अच्छा छोड़ो, ये गोल्ड मेडल दिखाओ। वाह, चमक तो एकदम मेरी बाइक जैसी है यार इसमें। अमीरा हंसती है, मैं कहती है, अलीज़े जी, ये मेडल मेरा नहीं है, ये हमारा है। आपने आज मेरा सिर्फ स्टेज पर साथ नहीं दिया है, बल्कि सच में मुझ में ना बोलने की हिम्मत जगाई थी। मैं नहीं बोल पाती, मैं वो सब नहीं कर पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलीज़े अमीरा के गले में हाथ डाल देती है, उसे थोड़ा सा खींचती है, करते हैं ना दोस्तों के गले में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हैं, और फिर कहती है, अब ज़्यादा इमोशनल मत हो, वरना मैं रोने लगूंगी और मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी यार सबके सामने। अच्छा चलो, अब इस गोल्ड मेडल की खुशी में ना मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट चाहिए तुमसे, दोगी ना? अमीरा कहती है, क्यों नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी। अच्छा तो मेरी दिलदार फ्रेंड, चलें? वो अपनी बाइक की तरफ इशारा करती है, यानी कि तुम इस पर बैठ जाओ। अमीरा उसका इशारा समझकर बाइक पर बैठती है, एक हाथ उसके शोल्डर पर रखती है और एक हाथ से उसकी जैकेट पकड़ लेती है। कमर में हाथ नहीं डालती, सिर्फ ऐसे अपने थंब से और अपने एक फिंगर से जैकेट को पकड़ते हैं ना, टच करते हैं, इस तरह से पकड़ती है। फील भी नहीं हो रहा था अलीज़े को कि अमीरा ने उसे पकड़ा हुआ है। अब अलीज़े फुल स्पीड के साथ बाइक को ले जाती है और फिर भाई वो बीच में ब्रेक लगाती है, जिसकी वजह से अमीरा का सर लगता है अलीज़े की बैक पर बहुत ज़ोर से। तो अमीरा को भी लगती है, अलीज़े को भी लगती है। अलीज़े कहती है, यार क्या कर रही है, कितनी ज़ोर से मारती है। अमीरा कहती है, सॉरी सॉरी, आपने एकदम से ब्रेक लगाए ना, तो इस वजह से लगा। मेरे भी बहुत ज़ोर से लग गया। उसकी बात सुनकर अलीज़े पीछे मुड़ती है, कहती है, पहले मुझे सही तरह से पकड़ो, इसीलिए तो लगा है, देखो तुमने कैसे पकड़ा हुआ है। अरे भाई, तुम तो ऐसे पकड़ रही हो जैसे मैं कोई लड़का हूँ। वो कहती है, नहीं नहीं, वो बस मुझे आदत है ना। कहती है, कैसी आदत? कहती है, वो जैसे कज़न के साथ जाते हैं ना, तो अब हम उन्हें इस तरह नहीं पकड़ सकते, तो ऐसे
ऐसे ही बस टच करते हैं तो कहती है अच्छा अच्छा मैं समझ रही हूँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे पकड़ सकती हो। वो कहती है ठीक है, और वो सही तरह से अलीसे को पकड़ लेती है। तो अमीरा कहती है तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं?" अलीसे कहती है अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रही हूँ, वरना तुम्हारी अम्मी कहेंगी कि तुम कहाँ रह गई, फिर वो तुमसे सवाल करेंगे घर वाले और तुम उनके जवाब नहीं दे पाओगी। तो मेरी ट्रीट उधार रही, कल दे देना या परसों दे देना, जब दिल चाहे दे देना, उधार है तुम पर, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें घर लेकर जा रही हूँ। अमीरा कहती है थैंक यू अलीज़ा, थैंक यू सो मच, क्योंकि अमीरा ने कह तो दिया था कि मैं आपको ट्रीट दे देती हूँ, लेकिन उसे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा, और अगर अब्बू की कॉल आ गई, अब्बू पूछने लगे तो क्या जवाब देगी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी हमारी अलीज़ा ने। अलीज़ा ऐसी ही तो थी, समझदार। वो इतने कम टाइम में, यानी 2-3 दिन में इतना कुछ जान गई थी अमीरा के बारे में। उसे तो भाई सबसे पहले ये लगा था, जो जब वो मिली थी, कि एक मासूम लड़की है, और वो नहीं चाहती थी वो किसी गलत हाथों में पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो भाई लोग फ़ायदा उठाते हैं ना, किसी की मासूमियत का, किसी के भोलेपन का। बस इसीलिए वो अमीरा के साथ साथ थे, और अमीरा को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। कभी कभी ऊपर वाला हमें ऐसे ही लोग दे देता है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बिना किसी वजह के, मतलब उनका अपना कोई मतलब नहीं होता, बस वो ऐसे ही हमारी हिफाजत करते हैं, हमें प्यार देते हैं, ठीक है। और इसी की तरह भाई आ जाता है अमीरा का घर, और घर की थोड़ी दूरी पर अली से अपनी बाइक रोकती है, और अमीरा से कहती है अमीरा भाई आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथों की गर्मा गर्म चाय पीऊँ, क्या पिलाओगी? अमीरा देखती है और फिर थोड़ा सा उसे बुरा लगता है, मतलब मना करते हुए कहती है सॉरी अभी नहीं, फिर कभी। आप समझ रही हैं ना मेरी मजबूरी, वो ऐसे कहती है। उसकी बात सुनकर अली से मुस्कुरा देती है, और फिर थोड़ा सा आगे झुकती है, और आगे झुककर वो अमीरा का गाल खींचती है, कहती है मैं समझ रही हूँ, मजाक कर रही हूँ यार, मजाक समझा करो। तो कहती है नहीं, आप भले ही मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं आपको अपने घर बुलाऊँ, आपको चाय पिलाऊँ, मेरा भी मन करता है मैं आपको अम्मी से मिलवाऊँ। और सिद्रा, वो तो आपकी फ़ैन बन गई है ना? तो कहते हैं हाँ यार, सिद्रा से याद आया, सिद्रा बड़ी क्यूट बहन है तुम्हारी, बहुत प्यारी है, सच में बहुत नॉटी है, मुझे पसंद आई। मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनसे मिलकर हमें अच्छा फील हो, पॉजिटिविटी फील हो, भाई अच्छी वाइब आती है उसके अंदर से। कहती है हम बहुत शरारती है वो, कहती है वो तो लगता है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर जाओ। तो कहती है ठीक है चलती हूँ, बाय बाय। और वो बाय करती है, आगे बढ़ जाती है। अभी भी हमारी अली से वहीं खड़ी हुई थी, पीछे मुड़कर देखती है अमीरा, तो अली से खड़ी हुई थी वो, वहाँ मतलब वहीं से इशारा करती क्यों खड़ी है, क्यों नहीं जा रही? तो कहती है अपने हाथ के इशारे से, अपनी फिंगर से, कि पहले तुम अंदर जाओ, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। अमीरा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है, अच्छा लगता है अमीरा को। और फिर अमीरा गेट के अंदर जाती है, गेट को बंद करती है, तब हमारी अली से अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। अब अमीरा अंदर दाखिल होती है, एंटर करती है, उसकी अम्मी वेट कर रही थी उसका। अम्मी को पता था कि आज अमीरा लेट आएगी, तो वो ऐसा कोई सवाल नहीं करती, बस इतना कहती आ गई अमीरा? जी अम्मी आ गई हूँ। अच्छा कैसा रहा सब कुछ? अम्मी बहुत अच्छा। अम्मी 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 आपको एक बात बतानी है, बता। तो उसकी अम्मी कहती है हाँ बेटा बताओ। और वो अपनी अम्मी की गले में बाहें डाल देती है, और फिर अपने गले से वो मेडल निकालती है और अपनी अम्मी के गले में डाल देती है, कहती है अम्मी ये देखिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है। उसकी अम्मी देखती हैं, खुश होती हैं, अरे वाह मेरी बच्ची को गोल्ड मेडल मिला है, जी अम्मी। अच्छा ऐसा अभी क्या कर दिया तुमने? वो बातें कर रही थी, पीछे से सिद्रा आ जाती है, सिद्रा कहती है ओए अभी गोल्ड मेडल, और वो भी आपको? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ज़रूर आपने रिश्वत दी होगी। तो अमीरा उसे घूरती है, रिश्वत अपनी तरह समझाए क्या? हम्म, हाँ मेरी तरह क्या मतलब है, मैं आपसे कहीं ज़्यादा ज़हीन हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। हाँ तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं आप बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन गोल्ड मेडल ये आप पर सूट नहीं करता। ज़रूर अली से नहीं कोई सिफारिश की होगी, मुझे तो ऐसे लगता है।
बदतमीज़, अली से कह रही हो? तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है वो? ओए, मैं उन्हें अली से ही कहूँगी। उन पर ना बाजी आपी है, सूट वूट नहीं करता। कौन कहता है वो बाजी आपी हैं? तो तुम उन्हें भाई कहोगी? भाई भी नहीं कहूँगी, लेकिन अली से कहूँगी, मेरी अच्छी दोस्त हैं। अम्मी देखिए ना बड़ों का कैसे नाम लेती है ये, बदतमीज़। सिद्रा अपनी अम्मी की तरफ देखते हुए कहती है, अम्मी देखिए मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, सीरियसली। आप मुझसे जिसे चाहें आपी, भाई, बहन, कुछ भी कहलवा लें, फूफो, खाला, लेकिन मैं अलीज़े को अली से ही कहूँगी। यार उनकी पर्सनैलिटी पर यार उनकी पर्सनैलिटी पर ये सब सूट नहीं करता है। अभी आप प्लीज़, आप ज़िद ना करें, मैं उन्हें अली से ही कहूँगी। और चलें अम्मी जल्दी से खाना खाते हैं। आप ही का इंतज़ार करते करते ना देखें मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे चूहों को ना शांत कर देती हूँ। अभी चूहे मार दवाई खिला दूंगी, तुम भी शांत, तुम्हारे चूहे भी शांत। हाँ हाँ, मुझे पता है ये दिल में अरमान आप कब से लिए घूम रही हैं कि मैं इस दुनिया से चली जाऊँ और सारी मोहब्बत मेरी अम्मी की आपको मिल जाए। अच्छा, अम्मी तुमसे मोहब्बत करती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझसे करती हैं अम्मी। मैं छोटी हूँ ना इसलिए। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम हमारी सगी बहन नहीं हो। अच्छा, फिर सौतेली हूँ? हाँ पता नहीं। हाँ एक्चुअली ना तुम बाहर पड़ी हुई थी कचरे में, तो पापा वहाँ से एक दिन गुजर रहे थे, तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी, तो पापा ने देखा तुम कचरे में पड़ी हुई थी, पापा को तुम पर तरस आ गया और तुम्हें उठाकर लेकर आ गए। अब भाई सिद्रा को इस बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ती है, क्योंकि सिद्रा को इसी बात को लेकर ना चिढ़ाया जाता था। सिद्रा चीख पड़ती है, चिल्ला उठती है, उसकी वीकनेस पर, वीक पॉइंट पर ना ऐसे टच कर दिया था हमारी अमीरा ने, और वो चीखने लगती है, अम्मी देखे ना आप ही बस यही कहती रहती है मुझे, क्या सच में मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? उसकी अम्मी कहती है, नहीं मजाक कर रही है। और क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? आओ चलो डिनर करते हैं, चलो। अमीरा जल्दी से फ्रेश होकर आओ बेटा। वो कहती है, जी अम्मी। अब भाई इधर हमारी अलीज़े आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी का राज उसे खुद नहीं मालूम था, बस उसका मन चाह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, और वो खुश थी, और वो खुश होते हुए एक गलती कर बैठती हैं, एक ख़ता हो जाती है उनसे। और वो ख़ता ये थी कि वो टाइम से अपने घर पहुंच जाती हैं 8 बजे। अब जैसे ही वो अपने घर में आती हैं, अब उनकी अम्मी उन्हें देखती हैं, सर से लेकर पैर तक पहले तो उनका जायज़ा लिया जाता है। सुनो, तुम अलीज़े ही हो ना? अलीज़े अपनी अम्मी की बात सुनकर टिटाई से हंसते हुए कहती है, जी अम्मी मैं अलीज़े ही हूँ, बाहर आ जाइए, आपको सदमा लगा होगा मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अलीज़े हूँ। तो कहती है, इस वक्त बेटा इतनी जल्दी कैसे? कहती है, बस अम्मी आज मन कर रहा था कि आपको अपने दर्शन दे दूँ। उसकी अम्मी उसे घूरती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब अलीज़े भी हंसते हुए अपने मोबाइल से खेलते हुए आ जाती है अपने रूम में। सबसे पहले तो वो चेंज करती है और फिर आकर अपने बेड पर लेट जाती है। उसे खाना वाना तो खाना नहीं था, और उसकी अम्मी को भी पूछना नहीं था कि बेटा आई हो खाना खा लो। ऐसा कोई इनके बीच अच्छा रिश्ता नहीं था कि ये मालूम करती कि बेटा आ गई हो, खाना खा लो, नाश्ता कर लो। नहीं, अगर मन होता था तो अलीज़े खुद खा लेती थी। और फिर अलीज़े लेटी हुई थी और अपने मोबाइल को मुस्कुराते हुए देखती है। उसे अमीरा का ख्याल आ जाता है। आजकल दिन रात अमीरा के बारे में सोचा जा रहा था, जैसे एक नया काम मिल गया था। और फिर वो मैसेज टाइप करती है और फिर भाई डिलीट कर देती है। वो सोचती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करती है, अपना दूसरा मोबाइल निकालती है, 2 मोबाइल थे उसके पास, और उस मोबाइल से वो अमीरा को कुछ हाँ टाइप करती है। वो कुछ इस तरह था, तुम्हें चक्कर नहीं आते? तुम दिन रात मेरे दिमाग में घूमती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, समझ आया? कर दूंगा। वो इस तरह से लिख देती है और वेट करने लगती है रिप्लाई का। अब अमीरा फ्री हो चुकी थी खाने से, डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आती है और फिर सबसे पहले भाई आकर सभी अपना मोबाइल चेक करते हैं। उसने मोबाइल अपना हाथ में लिया और वहीं पर बैठ जाती है। वो देखती है मैसेज, ओ ये कौन है, न्यू नंबर है। और फिर उसके बाद वो पढ़ती है, और पढ़ने के बाद भाई वो तो हैरान, हाँ ये कौन है? मतलब कुछ भी, कोई कुछ भी लिख देता है। मैं दिन रात दिमाग में घूमती हूँ, मुझे चक्कर नहीं आते, और मेरी कंप्लेंट कर दी जाएगी। उसे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। और फिर वो लिखती है, हु आर यू?
कौन है आप? और ये सब है क्या? क्या बदतमीज़ी है? मेरी कंप्लेंट किस बात की कंप्लेंट भाई? वो इस तरह से जो उसकी समझ में आता है लिख देती है। अब जैसे ही मैसेज टोन होती है, जल्दी से अली से देखती है, अली से के फेस पर स्माइल आ जाती है, सोचती है जो मैंने लिखा है वही उसका रिप्लाई आना तो बनता था, क्योंकि उसने लिखा ही ऐसा था। अगर वो नॉर्मली कुछ इस तरह से लिखती तो रिप्लाई नहीं आता। और रिप्लाई आया, वो पढ़ती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है और फिर कहती है, कौन हूँ मैं कौन हूँ? तुम मुझे भूल गई? मुझे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छा सिला दिया है तुमने मेरी मोहब्बत का। वो ऐसे टाइप कर देती है वहाँ से। अब अमीरा पढ़ती है, क्या बकवास है, ये है कौन और कौन सी मोहब्बत? मैंने कब मोहब्बत कर ली? और कि बेहुदा इंसान, कौन हो तुम? वो ऐसे लिखती है। तो वहाँ से अब अली से मज़े लेते हुए लिखती है, बेहुदा? अब मैं बेहुदा लगने लगा हूँ? पहले तो मुझे सूरज में मिलाया जाता था, सितारों में मिलाया जाता था, इस दुनिया का नहीं दूसरी दुनिया का बताया जाता था। अब मैं बेहुदा हो गया? तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो। तुम लड़कियां ऐसी होती हो बेवफा। तुमसे तो वफा की कभी उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मैं कैसे कैसे मैंने तुम पर यकीन कर लिया? वो ऐसे लिख देती है। अब अमीरा पढ़ती है, अमीरा परेशान अपना सर थाम लेती है। ये है कौन? लगता है शायद बेचारे को किसी ने धोखा दे दिया और बस इसीलिए ये गम में ये सब लिख रहा है, शायद पागल वागल हो गया है। तो वो कहती है, देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, मैं वो नहीं हूँ आप जो मुझे समझ रहे हैं। देखिए प्लीज़, जो भी हैं आपकी जीएफ वीएफ जो भी हैं वो, उनसे कहिए, मुझसे मत कहिए, मुझे परेशान मत कीजिए। और प्लीज़ मैं वो नहीं हूँ, मुझे मैसेज मत कीजिए। तो वो कहता है, इधर से हमारी अली से पढ़ती है और मुस्कुराती है। अली से सोचती है कितनी मासूम है ये, अभी बताती हूँ। वो कहती है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपना दामन बचा रही हो, तुम खुद को अजनबी बोलकर मुझसे पीछा छुड़ा रही हो। यही तो कर रही हो तुम मेरे साथ। कितने दिन हो गए हैं और तुमने अपने नंबर भी चेंज कर लिया। मुझे बड़ी मुश्किल से तुम्हारा ये नंबर मिला है, तुम्हारी फ्रेंड ने दिया है। जानता हूँ मैं तुम्हारी ये चालाकियाँ। अब कोई और मिल गया है ना, तो बस मुझ में कमियाँ नज़र आने लगी हैं। मैं अनजान बन गया हूँ। अब अमीरा को ना समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे पीछा छुड़ाए या कैसे यकीन दिलाए कि जो वो इसे समझ रहा है वो ये नहीं है, कोई और है वो। और अमीरा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हैं। प्लीज़, और प्लीज़ मुझे मैसेज मत कीजिए, मैं अब रिप्लाई नहीं करूँगी। वो इतना कहकर ब्लॉक कर देती है। अब उसने ब्लॉक कर दिया था अलीसे को। अलीसे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मज़ा भी आ रहा था। अलीसे जाती है अपनी कपबोर्ड खोलती है, उसमें से एक सिम निकालती है न्यू, और फिर उस सिम को अपने मोबाइल में लगाती है। अब फिर से मैसेज करती है, कहती है, तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम मेरी और मेरी रहोगी। अब तुम मेरे साथ धोखा करो या वफा। तो अमीरा अपना सर थाम लेती है, ये कौन पागल इंसान है। वो कहती है, आप मुझसे कैसे भी कसम ले लीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो अलीज़ा कहती है, अच्छा फिर कौन हो? भाई इनकी ये सब मैसेजेस में बातें चल रही थी। तो वो कहती है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे बताऊँ, नाम तो नहीं बता सकती, अनजान इंसान है। तो वो कहती है, किसका नाम बताऊँ? वो कहती है, मेरा नाम अनाया है, अनाया। कहता है, अच्छा, अनाया, तो मिस अनाया कहाँ पर रहती हो आप? तो वो कहती है, मैं ऐसे ऐसे कैसे बता सकती हूँ आपको, लेकिन जो आप मुझे समझ रहे हो मैं सच में वो नहीं हूँ। तो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम वो नहीं हो, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? अमीरा कहती है, हाँ बोलिए। तो वो कहता है, क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किससे कहूँ अपने दिल का हाल। मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। वो इस तरह की बातें करती है, क्या तुम मुझसे थोड़ी बहुत बात कर सकती हो? अब उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है अमीरा। अब अमीरा ने इससे पहले किसी लड़के से इस तरह से बात नहीं की थी। उसे अजीब लगता है कि मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ, गलत है इस तरह से अनजान से बात करना। और क्या पता ये झूठ भी बोल रहा हो। फिर सोचती है, झूठ क्यों बोलेगा। वो कहती है, ठीक है बोलिए। मतलब उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, जी बोलिए। तो कहता है, मतलब अली से कहती है, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो उस लड़की के बारे में बताने लगती है, झूठ मूठ ऐसे ही।
और फिर सब कुछ सही चल रहा था। पता नहीं अचानक उसे हुआ क्या, वो चेंज हो गई ये वो। अब बेदिली से सुन रही थी अमीरा। अमीरा कहती है बस आप मैं आपका किसी मैसेज का जवाब नहीं दूंगी, और प्लीज़ आप मुझे दोबारा मैसेज मत कीजिएगा, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। इतना कहकर वो फिर से ब्लॉक कर देती है। अलीज़ी के फेस पर स्माइल आ जाती है। अच्छा किया ब्लॉक कर दिया, इसी तरह करना चाहिए। और फिर वो सोचती है यार ये तो अलग ही बात हो गई। मतलब इस तरह से मैं अमीरा के बारे में और ज़्यादा जान सकती हूँ और उससे बात भी कर सकती हूँ। मतलब मैं कुछ भी कह सकती हूँ उससे, उसे इस बात की खुशी हो रही थी। मतलब जैसे कोई दिल की बात कह देना, कोई शेर वगैरह, तो वो सोचती है उफ मुझे कोई अच्छी सी शायरी भेजनी चाहिए। फिर वो अपने डायरी निकालती है, उसमें देखने लगती है जो उसे शेर पसंद है, शायरी अच्छी लगा करती थी, वो नोट कर लिया करती थी। और इसी दौरान उसे भूख भी लगने लगती है और वो सोचती है यार क्या खाया जाए, पता नहीं क्या बनाया होगा अम्मी ने। और वो उठ जाती है और आ जाती है किचन में। देखती है वो क्या बनाया अम्मी ने, तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फ्रिज भी देखती है, कुछ भी नहीं है यार, क्या अम्मी ने खाना नहीं बनाया? ऐसा तो होता नहीं है कि अम्मी खाना ना बनाए, अगर खाना बनाया तो फिर है कहाँ। और जब उसे नहीं मिलता तो वो मैगी निकालती है और मैगी बनाने लगती है। सबके पास यही तो एक ऑप्शन होता है, जब कुछ नहीं होता खाने के लिए मैगी बना लो। हालांकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ भाई, मुझे मैगी बनाना पसंद नहीं है और खाना भी पसंद नहीं है। पता है मैं पहला बाइट लेती हूँ मैगी का और मुझे फुलनेस फील होने लगती है, मतलब नहीं खाया जाता। और वो मैगी बनाती है, मैगी बनाने के बाद अपने अपने लिए सर्व करती है और आ जाती है अपने रूम में। एक हाथ में मैगी थी, दूसरे हाथ में पानी था। आकर बैठ जाती है बेड पर और फिर उसके बाद अपना एक और सिम निकालती है। अब भाई आप सोचेंगे इतने सारे सिम, हाँ भाई करने पड़ते हैं ना। अब कॉलेज जाती थी हमारी अली से, और पंगे वंगे तो होते ही रहते थे उसके साथ, तो इस तरह के वो सिम रखती थी। 2 मोबाइल थे तो कम से कम 4 सिम तो होने लाज़मी है ना, 4-5। और फिर इसके बाद वो एक शेर भेजती है हमारी अमीरा को। अभी अमीरा सोई नहीं थी, अमीरा तो टेंशन में आ गई थी। वो सोच रही थी ये कौन कमबख्त पीछे लग गया हाथ मुंह धोकर, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है अलग अलग नंबर से। अब उसे डर लग रहा था कि ये तो कोई पागल इंसान है, कोई साइको वाइको है क्या, किसी और के चक्कर में मुझे परेशान कर रहा है। इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, लेकिन हम कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। अमीरा पढ़ती है और वो देखती है अभी तो ये रो रहा था, इमोशनल था, और अब देखो तारीफ़ें कर रहा है। पक्का ये कोई फ्रॉड है और इसका ना ये सब ड्रामा था मुझसे बात करने का। वो कहती है हेलो मिस्टर, मैं समझ गई हूँ आपके इरादे। अली से कहती है अच्छा मिस तो बताइए क्या इरादे हैं हमारे। तो वो कहती है आप एक फ्रॉड हैं और आप ना ये ड्रामे कर रहे थे, मेरी जीएफ चली गई, मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया। लड़कियां ना धोखेबाज नहीं होती हैं। अच्छा तो फिर लड़के होते हैं? हाँ लड़के होते हैं 99%। 1% तो होती है ना लड़कियां, ये तो मानती हो? हाँ बहुत सी सब एक जैसी नहीं होती। अरे होती तो है, पहले ये बताओ। फिर से वो एक शेर सेंड करती है। कभी बैठ मेरे सामने तुझे हाले दिल सुनाए हम, कभी बैठ मेरे सामने तुझे हाले दिल सुनाए हम, तेरे बिन कैसे तड़पते हैं ये भी तुझे बताए हम। अब अमीरा शेर सुनती है, शेर तो अमीरा की जानती ना भाई शायरी। अमीरा को इंटरेस्ट आने लगता है, अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे शेर सेंड कर रहा था। बंदे की पसंद तो अच्छी है, शौक तो काफ़ी ऊंचा लगता है। वो सोचती है चलो 2-4 शेर ही मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, देखती हूँ किस हद तक बंदा पहुंचा हुआ है। और फिर उसके बाद फिर भाई हमारी अलीज़े एक सॉन्ग लिखती है जिसके लफ्ज़ इस तरह थे। चल आ एक ऐसी नज़्म लिखूं जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए, मैं दिल लिखूं तो दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए, मैं आह भरूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, फिर बेचैनी का बे काटूं तुझे चैन ज़रा सा हो जाए। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े,
जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। और बस इतना ही लिखती है। अमीरा पढ़ती है, अमीरा को अच्छा लगता है। हालांकि उसने कई बार ये सॉन्ग सुना था, लेकिन जिस तरह से लिखा गया था उसे पढ़ने के बाद अलग एहसास होता है, ज़बरदस्त। हम्म और फिर वो कहती है इसके आगे का, तो कहती है अली से वो फिर कभी। इसका मतलब मैडम आपको इंटरेस्ट आ रहा है? तो कहती है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं खुद शायरी करती हूँ, मुझे शायरी का शौक़ है। तो ये मैंने आपकी इतनी बकवास सुन भी ली है, वरना इतनी बकवास आपकी सुनी नहीं जाती। और आप मुझे सिम जो बदल बदल कर मैसेजेस कर रहे हैं ना, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मेरे कितने भाई हैं? अली से सुनती है, अच्छा कितने भाई हैं, ज़रा हमें भी तो पता चले। बहुत सारे भाई हैं मेरे। और पता है मैं 8 भाइयों की एक बहन हूँ। और जान छिड़कते हैं मेरे भाई मुझ पर। अगर उन्हें पता चल गया ना कोई लोफर लफंगा मेरे पीछे लग रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी नस्लें ही मिटा दें। ओह नस्लें, और वो भी तुम्हारे भाई। अजी मुझे भी शौक़ है अपने सालों से मिलने का। ठीक है तो कभी मुलाकात करवाओ, वो इतना कहती है। और इतना सुनकर अमीरा तो एकदम से रेड, मतलब लाल हो जाती गुस्से में, भाई शर्म में नहीं गुस्से में। और जो खून खौल उठता है, साले कितना चीप इंसान है, कितना बदतमीज़ इंसान है। और वो कहती है मैं अपना मोबाइल तोड़ दूँगी अगर इसका मैसेज आया होगा, और वो उसे फिर से ब्लॉक कर देती है। चलिए तो गाइस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।